गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पहले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। आज के इस क्लास में जो रिवीजन का पोर्शन रहेगा हमारा, सबसे पहले आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन। तो हमने डिटेल में पढ़ाया। सबसे पहला तरीका संग्रहण, जिसमें आदि मानव जंगल में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, फल, कंदमूल इत्यादि इकट्ठे करते थे। ये कार्य ज़्यादातर स्त्रियों के द्वारा और बच्चों के द्वारा किया जाता था, जबकि पुरुष शिकार करते थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका था वो था अपमार्जन। आदि मानव अपमार्जन द्वारा अपना भोजन इकट्ठा करता था। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं से है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जंगल में कई बार बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लिया जाता था किसी खूंखार जानवर के द्वारा। वो पूरा उसको ख़त्म नहीं कर पाता था। जो बच जाता, जितना वो खाता था वो खा लेता था, बाकी जो बचता था उसको आदि मानव अपने भोजन के लिए इकट्ठा करते थे और अपने साथ अपने जिस स्थान पे वो रहते थे वहाँ ले जाते थे। ये दोनों प्रश्न अलग से भी पूछे जाते हैं। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, संग्रहण से क्या अभिप्राय है, और कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, अपमार्जन से क्या अभिप्राय है। कई बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार 3 नंबर में भी ये पूछ लिए जाते थे। तो आदि मानव के प्रमुख तरीकों की अगर हम बात करें, संग्रहण, जो आदि मानव के द्वारा जंगल में ही पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियों, फल, कंदमूल आदि को इकट्ठा करके वो अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको संग्रहण करते हैं। जबकि अपमार्जन की बात करें, मैंने पहले भी बताया था कि त्यागी हुई वस्तुओं से जो उनको प्राप्त होता था भोजन, उसको अपमार्जन कहा जाता है। और ये काम पुरुष करते थे। कई बार जंगलों में, जैसे मान लो शेर एक खूंखार जानवर है, वो कई बार बड़े जानवरों जैसे भैंसा या कोई और जानवर का शिकार कर लिया तो उसको पूरा वो नहीं खा पाएगा। जितना वो खा सकता था उतना खा लेता था, बाकी जो बचता था उसे आदि मानव अपने भोजन के लिए प्रयोग करते थे। तो ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण तरीके रहे हैं आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के। और ये मैंने पहले भी बताया कि कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं अलग अलग से। संग्रहण से क्या अभिप्राय है, अपमार्जन से क्या अभिप्राय है। कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, संग्रहण और अपमार्जन से क्या अभिप्राय है, 2 या 3 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे तो मैंने बड़े डिटेल में नहीं बताया आपको, लेकिन आपने इसको बिल्कुल जो पहले हमने किया है, नोट्स बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, अगर नहीं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके जो पहली वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। उसमें नोट्स बड़े सही तरीके से बताए हुए हैं, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसको आपने लर्न करना है ऐसे। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका जो भोजन प्राप्त करने का है आदि मानव का, वो है शिकार। शिकार आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का मुख्य तरीका है। तो संग्रहण का कार्य स्त्री और पुरुष करती थी, जबकि शिकार ज़्यादातर जो पुरुष थे उनके द्वारा किए जाते थे। छोटे मोटे शिकार जो आदि मानव थे वो अकेले भी कर लेते थे, लेकिन जब बड़े जानवरों का शिकार वो करते थे तो उसके लिए वो झुंड में शिकार करते थे। एक प्लानिंग के साथ वो बड़े जानवरों के ऊपर आक्रमण करते हुए उनको अपना शिकार बनाते थे, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे जिससे कि उन जानवरों को मारा जा सके। तो शिकार के लिए आदि मानव अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाता था, और कई बार शिकार करते करते वो बहुत दूर तक पहुंच जाता था। तो उसके लिए एक प्लानिंग के साथ वो लोग सारे इकट्ठे होकर जाते थे, और आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का ये मुख्य तरीका है शिकार। ज़्यादातर जो भोजन इकट्ठा करते थे वो शिकार के द्वारा ही करते थे। हालांकि हमने पहले पढ़ा संग्रहण, अपमार्जन और शिकार। चौथा और एक महत्वपूर्ण तरीका है मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ना भी आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का एक तरीका रहा है। तालाबों से या नदियों से मछली पकड़कर वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करते थे। तो 4 संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ना आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के मुख्य तरीके रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार 3, 4 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, आग का महत्व। इस प्रकार से प्रश्न आता है कि आग का आदि मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें पता है कि आग से आदि मानव ने भोजन को पकाकर खाना आरंभ किया, और सर्दी से बचने के लिए
आग का प्रयोग उन्होंने किया। साथ में ही जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, इसके अलावा जिन गुफाओं में वो रहते थे वहाँ प्रकाश के रूप में भी उन्होंने आग का प्रयोग किया। तो आदि मानव के जीवन में आग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आग के आविष्कार के बाद आया। एक तो उन्होंने पका हुआ भोजन खाने आरंभ कर दिया। पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में उसको पकाकर उन्होंने खाना स्टार्ट किया सर्दी से बचने के लिए, और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए वे आग का प्रयोग करने लगे। तो आग का आदि मानव के जीवन में बहुत महत्व है। कई बार क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि आग का आदि मानव के जीवन में क्या महत्व है, वर्णन करो 2 या 3 नंबर में। लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेते कि आग और पहिए का आदि मानव के जीवन में क्या महत्व है, वर्णन करो। ये 4 नंबर के प्रश्न में या 5 नंबर के प्रश्न में बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपने इसको लर्न करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे ख्याल से आपके सिलेबस का, और आपको पता है कि आग का क्या प्रयोग कर किया जाता है। वैसे ही पहिए की बात करें, पहिए की खोज का महत्व बहुत महत्व रहा है। पहिए की खोज का सबसे पहले बात कि पहिए के खोज के कारण क्या चेंजेज आए, तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि पहिए के कारण जो है वो बैलगाड़ियों का निर्माण आरंभ हो गया। बैलगाड़ियों को खींचने के लिए पहिए का प्रयोग होने लगा, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया। चरखे के कारण कपास काटना आसान हो गया। कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। चौक की जगह चाक की सहायता से अब पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर बर्तन बनाए जाने लगे। तो बर्तनों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। साथ में ही चरखे के लिए, कपास काटने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। और थर्ड वन इज़ कि बैलगाड़ियों को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। बैलगाड़ियों का निर्माण जब हो गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सामान को लाना और ले जाना आसान हो गया। आदि मानव ने भी इसको यातायात के साधनों के तौर पर जो है आरंभ किया। तो आग और पहिए का महत्व, ये प्रश्न कई बार इकट्ठा कंबाइंड भी पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने इसको करना है। पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें डिटेल में ये बनाकर भेजा। तीसरा आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है हादजा जनसमूह। इसके ऊपर भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था कि हादजा जनसमूह से क्या अभिप्राय है। तो हादजा जनसमूह एक लघु समूह है जो खारे पानी की झील लेक यासी के इर्द गिर्द रहते थे। वे शिकारी तथा खाद्य संग्रहक थे। शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। हादजा लोग हाथी को छोड़कर सभी जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। अभी भी खाते हैं ये। हमने बात की अमेरिका में ये रहते हैं, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ के लोग कंदमूल, फल, शहद एकत्र करते हैं। हादजा लोग अपने भोजन का 80% जंगली साग सब्जी से प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न जो आपके क्विज़ हुआ था उसमें भी डाला हुआ था। 80% जंगली साग सब्जियों से वो प्राप्त करते थे और 20% जो भोजन था वो मांस और शहद से प्राप्त करते थे। तो आदि मानव हादजा जनसमूह के लोग का अधिकतर जो भोजन था वो कंदमूल, फल और जो साग सब्जियाँ थी उससे वो प्राप्त करते थे। तो ये प्रश्न भी कई बार 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि हादजा जनसमूह के लोगों से क्या अभिप्राय है, या हादजा जनसमूह के लोगों को कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। तो उसको हमने जब हम फर्स्ट में हमने पढ़ा है डिटेल में, उसमें वो किया हुआ, तो आपने ये कर लेना है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।